मान लो सबसे जो ड्रेडफुल डिजीज़ है वो हमारी कैंसर माना जाता है या हार्ट अटैक माना जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स इन दो डिजीज़ की वजह से होती हैं। अगर डाटा देखा जाए इन दोनों डिजीज़ को नंबर मिला के देखें तब भी इतनी डेथ नहीं होती हैं जितनी रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। लद्दाख जो है हिली टेरन है और यहाँ पे एक प्रॉपर स्पीड लिमिट, स्पीड साइनेजेस लगाए होते हैं, तो उनको उस स्पीड लिमिट के अंदर आपने गाड़ी चलानी है। आपने ब्लैक स्पॉट्स को ध्यान में रखना है, आपने सीट बेल्ट डाल के रखनी है। मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे एडीडीसी साहब ने का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स रखे हुए हैं, सीट बेल्ट, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाली थी तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मीन्स गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो गई। उसके बावजूद वो जो सीट बेल्ट एयर बैग्स हैं वो नहीं खुले। रीज़न क्या था कि सीट बेल्ट नहीं लगी थी। तो सीट बेल्ट जो है वो कनेक्टेड है विद एयर बैग्स। तो आप सभी लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, आप ट्रक्स चलाते हैं, आप विंटर्स में भी नुब्रा, न्योमा, दुर्बुक इन जगहों पे जाते हैं, आपने एंटी स्किड चेन का यूज़ करना है, आपने प्रॉपर स्पीड में रहना है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 4.5 लाख के करीब जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख जो है हर साल जो है इंसानों की डेथ हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये एक वो सर्कुलर है जारी किया है कि जिसमें कि 2030 तक जो हमें 50% जो है इसमें डेथ रेट जो है वो कम करना है, एक्सीडेंट्स कम करने हैं। और अगर हम लद्दाख की बात करें कि 2023 में पिछले साल कोई 289 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 58 लोग के करीब डेथ हो गई है और 41 जो है वो जो हमारे लेह में जिनकी डेथ हुई है वो 336 लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो ज़ख्मी जो हम खाली माइनर ना ले लें, ज़ख्मी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो उनकी जो मतलब कोई किसी की टांग टूट जाती है और पूरे वो बेड रिटर्न हो जाते हैं, वो बेड पे पड़ जाते हैं। अगर हम सोचें कि हम इनको इस एक्सीडेंट्स को कैसे रोकें तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, कुछ चीज़ों को फॉलो करना है कि जैसे कि जब हम कोई 4 व्हीलर चलाते हैं, मैक्सिमम आप लोग प्रोफेशनल ड्राइवर हो, जब कोई बस वाला गाड़ी चलाता है या टेम्पो वाला या टैक्सीज़ वाला, तो उसके साथ उसके परिवार वाले उसके पीछे 8-10 लोग होते हैं या बसेस में 30-40 लोग बैठे होते हैं। और अगर हम अक्सर देखें कि किसी भी गांव की बात करें तो लास्ट में वहाँ पे जब भी कोई बस जाती है तो उसमें गांव के पेचीदा लोग, संजीदा लोग, वही लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे का पूरा गांव जो है वो खाली हो जाता है। आज भी आप देखें कि मेडिकल चेकअप क्यों है कि ताकि हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया ताकि इससे पता चले कि इनकी आई साइट्स ठीक है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक चीज़ों का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं डीसी साहब की नॉलेज में ये भी लाना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी भी मैंने बाइक यूनियंस का वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम रखा था। हमारे यहाँ पे लेह में 8 यूनियंस हैं और हमने हर यूनियंस को एक दिन का टाइम दिया है ताकि वो अपने ड्राइवरों को, अपने पूरे स्टाफ को, जितने भी गाड़ी वाले हैं उनको हम अवेयर करें बेसिक चीज़ों के बारे में। रोड सेफ्टी मंथ मनाने का यही एक रीज़न था कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इसको कैसे कम किया जाए उस पर डिस्कशन करना, डिलिब्रेट करना और उस पर एक्शन लेना, सो दैट जैसे एसपी साहब बता रहे थे 2030 तक हमारा टारगेट है 50% रिड्यूस करने का। इंडिया में एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट 4.5 लाख से ज़्यादा होते हैं और डेथ्स जो है 1.5 लाख से ज़्यादा होती है। किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा नंबर है। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो 2010 से 20 के बीच में 5% के आसपास डेथ्स कम हुई है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो वही डेथ्स बड़ी है। और साथ ही में डेथ के बाद तो परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो ही जाता है, बट साथ ही में जिनका एक्सीडेंट होता है, जिनको फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो कमाने वाला इंसान भी चला जाता है, तो परिवार पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सरकार चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ मिलकर प्रयास कर रही है कि हम कैसे मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और ये एक्सीडेंट्स का नंबर घटाए। अब एक्सीडेंट्स 2 टाइप के, 2 रीज़न की वजह से हो सकते हैं। एक तो इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो रोड में, कोई आप सभी गाड़ियाँ चलाते हैं, आपको पता है कहीं पे ब्लाइंड कर्व होता है, रोड ठीक से नहीं बना होता, कहीं पे चीज़ें दिखती नहीं, कहीं पे लाइटिंग नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है, क्रैश बैरियर्स नहीं है, ये हो गया इंजीनियरिंग डिफेक्ट। बट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि कभी कभी ड्राइवर की गलती की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपको भी पता है। रिसेंटली आपने देखा होगा ज़ोजिला में सुरू वैली की एक गाड़ी थी, ड्राइवर ने ओवरटेक करने के चक्कर में स्पीड में चला गया तो खाई में गाड़ी चली गई। तो इन सारी चीज़ों के ये दोनों एस्पेक्ट्स को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स को कम कर पाएंगे। तो
मेन वाला जो पहले वाला इंजीनियरिंग वाला डिफेक्ट है उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको लगता है जहाँ जहाँ पे जिन एरियाज़ में लाइटिंग की ज़रूरत है, रिफ्लेक्टर्स की, क्रैश बैरियर्स की, अगर वो हमारे तक अगर आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो तो हम कंसर्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को बोल के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है उन वाली जगहों पर जब हमने रिव्यू लिया था इस मीटिंग का तो कहीं पे हमारे डार्क एरियाज है जहाँ पे नेटवर्क कवरेज नहीं है, ब्लैक स्पॉट्स है, जैसे एयरपोर्ट के आगे वाला जो रोड है डिवाइडर से बीच बीच में रिफ्लेक्टर्स नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पे अभी रिसेंटली 2-3 एक्सीडेंट हुए, एक बाइक वाले की डेथ हुई थी। तो ये वाली चीज़ें हम नहीं चाहते कि हो बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग डिफेक्ट। बट साथ ही में ड्राइवर्स के अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, आँखों में अगर चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मा प्रोवाइड किया जाए और बाकी सारी चीज़ों की। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को साथ साथ एड्रेस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद लगेगी बिकॉज ड्राइवर कम्युनिटी किसी भी कंट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आपको पता है लॉजिस्टिक्स किसी भी कंट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिस्टिक्स का डिलीवरी ठीक हो, क्योंकि हमारा अभी रेलवे नेटवर्क उतना रोबोस्ट नहीं है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम ट्रक्स का यूज़ होता है हमारे यहाँ पे माल यहाँ से वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो लॉजिस्टिक्स अगर किसी भी कंट्री में अच्छे से रहे तो कंट्री की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पुश मिलता है और उसमें ड्राइवर कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो उसके लिए आप सभी के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि इन वाले इश्यूज़ को एड्रेस करें और बेहतर एक सुविधाएं देने की कोशिश करें। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर का और सीपीआर का। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना मुझे भी नहीं आता था, बट इसके बाद मुझे लगता है कि कहीं पे भी आई कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो इट इज़ वेरी ईजी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट हो सकते हैं कोई अलग अलग रीजंस हो, बट जब भी किसी भी टूरिस्ट को थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आती है, स्पेशली ऑन द पासेस, तो ड्राइवर से रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा नहीं करना है कि टूर उसका कंप्लीट करके ही वापस लेके आना है, उसको इमीडिएटली लोअर अल्टीट्यूड में लाके। और हम अब ये कंपलसरी करेंगे कि जितने भी हमारे टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर को मैंडेटरी करने के लिए, अभी भी आप रखते हैं मुझे पता है, बट कंपलसरी करेंगे तो एटलीस्ट एक मिनिमम रहेगा। और साथ ही में जैसे आज डेमो दिया है तो और भी जितने भी ड्राइवर्स और भी आगे आएंगे उनको और डेमो देने की रिक्वेस्ट रहेगी, या फिर छोटा वीडियो बना के इफ़ वी कैन सर्कुलेट अमंग देम तो वो भी ठीक रहेगा।